कोडबग नोट्स यूट्यूब चैनल के द कंप्लीट CSS कोर्स का ये तीसरा वीडियो है और अभी तक तो आप बोर हो चुके होंगे, पर नहीं हुए तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम किस तरीके से कुछ बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम फॉन्ट साइज़ की बात करेंगे, कलर चेंज करना सीखेंगे, फॉन्ट चेंज करना सीखेंगे। हम देखेंगे लोकल फॉन्ट्स क्या होते हैं और गूगल वेब फॉन्ट्स को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे, फॉन्ट वेट और फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट अलाइन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम आज देखने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने VS कोड में। यहाँ पे जो वेब पेज है उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ है और चलिए वन बाय वन हमने जो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़ देखी थी उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है फॉन्ट साइज़, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे हम फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो पैराग्राफ को कर लेता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट और फिर साइज़। मैं फॉन्ट साइज़ लिख के और जो साइज़ में देना चाहता हूँ 20 पिक्सल में देना चाहता हूँ मैं लिखूँगा और सेव करूँगा तो फॉन्ट साइज़ वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी यूनिट के बारे में आप चिंता मत कीजिए, बहुत सारे यूनिट होते हैं, पिक्सल है, परसेंटेज है, यूनिट लेस भी आप जैसे कि लाइन हाइट है तो उसमें आपको यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यूनिट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, पर यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। रैम है, एम है, बिपोर्ट विड्थ, बिपोर्ट हाइट, बहुत सारी रिलेटिव यूनिट्स हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स भी हैं। तो यूनिट्स के बारे में चिंता मत कीजिए, अभी हम सिर्फ लोग पिक्सल की बात करेंगे। बाद में हम लोग देखेंगे कि पिक्सल यूज़ करने में क्या दिक्कत है और बहुत सारी यूनिट्स अलग अलग हैं तो उनको कैसे यूज़ करना है। तो डोंट वरी अबाउट दिस, आज के इस वीडियो में हम लोग पिक्सल के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो फॉन्ट साइज़ आप ऐसे चेंज कर सकते हैं फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी से। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये भी हमने देखा हुआ है, बस आपको कलर लिखना है और नाम लिखना है कलर का। और देखिए हर कलर का नाम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ प्री डिफाइंड कलर्स हैं, आप पीला नीला नहीं लिख सकते हैं और वो अप्लाई नहीं होगा। ब्लू, रेड, ठीक है, कुछ जो बहुत कॉमन कलर हैं उन्हीं का नेम आपको मिलेगा, ठीक है। पर वैसे कलर जिनका नाम आपको नहीं मिलेगा उनके लिए आप RGB वैल्यू लिख सकते हैं या फिर हेक्स कोड जो है वो लिख सकते हैं। उसके लिए आप गूगल से कलर पिकर ले सकते हैं या यहाँ पे VS कोड में भी आप यहाँ से कलर पिकर, अगर आप VS कोड यूज़ करते हैं तो ये कलर पिकर से आप कलर जो है पिक कर सकते हैं। तो यहाँ से कलर पिकर से अगर मान लीजिए कि मैं ये ग्रीन चूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं चूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे RGB वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो इसको आप करिए सेलेक्ट, करिए इसको कॉपी और फिर आप यहाँ पे आ जाइए और कलर में यहाँ पे लिखिए RGB और फिर जो वैल्यू आपने कॉपी की है उसको आप कर सकते हैं पेस्ट। और जैसे आप इसको सेव करिएगा आप देखिएगा कि जो कलर RGB में आपने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो एक RGB है और दूसरा होता है कि आप हेक्स वैल्यू डाल सकते हैं। तो हेक्स वैल्यू यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ये है हमारी हेक्स वैल्यू, तो इसको भी आप डाल सकते हैं सीधा और वही कलर अप्लाई होगा। तो कोई दूसरा कलर चूज़ कर लेते हैं यहाँ से, लेट्स से कि मैं ये कलर चाहता हूँ, ये वाला। तो अब यहाँ से हेक्स इसका मैं कर लेता हूँ कॉपी, मैंने कॉपी किया और फिर मैं आके यहाँ पे RGB की जगह पे तो देख लीजिए मेरा कलर कैसा है। तो अब इस RGB वैल्यू को मैं हटाता हूँ और उसको करता हूँ मैं पेस्ट और मैं जैसे सेव करूँगा आप देखेंगे कि जो कलर हमने चूज़ किया था वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। आप अगर किसी वेबसाइट पे जाते हैं और कोई कलर आपको बहुत पसंद आ जा रहा है कि मुझे वो कलर यूज़ करनी ही है, तो आप एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, कलर पिकर, और फिर उसका यूज़ करके आप कलर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा बेसिक सा है, मुझे लगता है मुझे आपको प्रैक्टिकली ये बतानी चाहिए। क्रोम एक्सटेंशन से, यहाँ पे होता है क्रोम एक्सटेंशन, यहाँ पे आप सर्च करके क्रोम एक्सटेंशन में जा सकते हैं और वहाँ से आप क्रोम वेब स्टोर, क्रोम स्टोर में जा सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कलर पिकर को और फिर आप किसी वेबसाइट पे जाके जो कलर आपको पसंद आ रहा है वो पिक कर सकते हैं। हेक्स कोड RGB वैल्यू आपको मिल जाएगी, आप ला के पेस्ट कर सकते हैं और आपके पास वो कलर आ जाएगा, ठीक है। तो कलर की हमने बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉन्ट फैमिली। मुझे ये फॉन्ट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करें, कैसे चेंज करें फ़ॉन्ट को। तो फ़ॉन्ट चेंज करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, आपको लिखना है बस यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, ठीक है। और फिर आपको जो फॉन्ट चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप VS कोड में हैं तो ऐसे आपको सजेशन आएगा कि आप चूज़ कर लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ, आप ये देखिएगा कि एक साथ 3 नाम लिखे आ रहे हैं, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स और सेरिफ। ऐसा क्यों है हम अभी समझते हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं कि फ़ॉन्ट कैसे चेंज होता है। तो हमने फॉन्ट फैमिली लिखा, मैं ये वाला नहीं चाहता हूँ, मैं इसको करता हूँ चेंज थोड़ा और कोई दूसरा कोई कर्सिव सा फॉन्ट मैं चाहता हूँ, लेट्स से ये कर्सिव, मैं इसको करता हूँ अब सेव और
ये देख सकते हैं कि मेरा फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है, कर्सिव फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब आइए बात कर लेते हैं कि ये जो आप बहुत सारे फ़ॉन्ट देख रहे थे इनका क्या मतलब है, ये बहुत सारे फ़ॉन्ट क्यों आ रहे थे। तो जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, ठीक है, मैंने इसको किया सेव, फ़ॉन्ट हमारा हो गया चेंज। तो देखिए ये सारे जो फ़ॉन्ट हैं वो लोकल फ़ॉन्ट्स हैं। लोकल फ़ॉन्ट्स ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो जिस ब्राउज़र से एक्सेस किया जा रहा है, वो ब्राउज़र जिस फ़ोन पे है, जिस पीसी पे है, उस पीसी में अगर वो फ़ॉन्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उस फ़ॉन्ट को हम लोग बोलते हैं लोकल फ़ॉन्ट। जैसे कि क्रिएट न्यू, अगर ये अप्लाई हो रहा है तो मतलब ये मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर कोई फ़ोन से इस वेबसाइट को एक्सेस करता है और उसमें भी ये फ़ॉन्ट काम कर रहा है तो मतलब उसके फ़ोन में ये फ़ॉन्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इन्हें बोलते हैं लोकल फ़ॉन्ट, जिन्हें यूज करने के लिए कुछ डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। अब ये बहुत सारे फ़ॉन्ट्स क्यों हैं? बहुत सारे फ़ॉन्ट्स इसलिए हैं क्योंकि अगर किसी कंप्यूटर में कोरियर न्यू फ़ॉन्ट नहीं है तो इसको अब इग्नोर करके ये चेक किया जाएगा कि ये फ़ॉन्ट है कि नहीं है, तो ये अप्लाई किया जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो ये अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे कि मैं कोई फ़ॉन्ट नेम इन्वेंट करता हूँ, जैसे कि कोड बग नोट्स, ठीक है। कोड बग नोट्स एक फ़ॉन्ट नहीं है, तो मैं जैसे कुछ सेव करूँगा, जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होगा उस पर फॉल बैक कर जाएगा, ये कोई फ़ॉन्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कर्सिव, क्योंकि एक फ़ॉन्ट है और मेरे में इंस्टॉल्ड है, मैंने इसको जैसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पे कर्सिव फ़ॉन्ट अप्लाई हो रहा है, क्योंकि कोड बग नोट्स इंस्टॉल्ड नहीं है इस कंप्यूटर में। इसीलिए जो दूसरा ऑप्शन है ये एक फॉल बैक फ़ॉन्ट है कर्सिव, यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है। फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करके कई फ़ॉन्ट्स को आप लिख सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके, फॉल बैक के लिए कि अगर एक फ़ॉन्ट काम ना करे तो दूसरा काम कर ले, दूसरा काम ना करे तो तीसरा काम कर ले, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके यूज़र के डिवाइस पे कौन सा फ़ॉन्ट जो है वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आई होप लोकल फ़ॉन्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात कि अगर आपके फ़ॉन्ट नेम में स्पेस है, लेट्स से आपका फ़ॉन्ट है कर्सिव राइटिंग, लेट्स से, तो आपको उसको ऐसे डबल कोट में इनक्लोज करना पड़ेगा फ़ॉन्ट नाम को, ठीक है, फ़ॉन्ट नेम को, ठीक है। अब स्पेस है तो ऐसे खुले मत छोड़ दीजिएगा, आपको डबल कोट से इनक्लोज करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये है CSS फॉन्ट स्टैक, और इस वेबसाइट पे जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि एरियल फॉन्ट है तो ये विंडोज़ कंप्यूटर्स पे कितने % विंडोज़ कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैक पे कितने % मैक पे इंस्टॉल्ड है, ये यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा फॉन्ट कैसा दिखता है, और फिर अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोकल फॉन्ट्स हैं, ठीक है, लोकल फॉन्ट्स हैं, क्योंकि इनके किसी भी डिवाइस पे इंस्टॉल होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे देखिए एक फ़ॉन्ट है ये डॉट करके, तो ये विंडोज़ पे किसी विंडोज़ पीसी पे 0% विंडोज़ पीसी पे इंस्टॉल्ड है, जबकि मैक पे 93.51%, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको कोई फ़ॉन्ट पसंद आया, जैसे कि मुझे लेट्स से ये ब्रश स्क्रिप्ट MT फ़ॉन्ट पसंद आया, और विंडोज़ पे इसके होने का चांस बहुत कम है, तो मैं इसको ट्राई करता ही नहीं हूँ। लेट्स से मैं कोई और फ़ॉन्ट देखता हूँ जो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगे, और मैं उसको एक फ़ॉन्ट ये देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये विंडोज़ पे 99.67% चांस है इसके अवेलेबल होने का, और मैक पे भी काफ़ी हाई चांसेस हैं 97.12%। तो ये इसका नाम है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं करता हूँ इसको कॉपी, और यहाँ पे आता हूँ मैं फ़ॉन्ट फैमिली में, और मैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली में इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस फ़ॉन्ट नेम में स्पेस है इसलिए मैंने इसको डबल कोट से इनक्लोज कर दिया। मैं इसको करता हूँ सेव, और आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट मेरे पीसी पे अवेलेबल है और ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि लोकल फ़ॉन्ट क्या है। लोकल फ़ॉन्ट ऐसे फ़ॉन्ट है जो किसी डिवाइस पे लोकली इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और कौन से फ़ॉन्ट कहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, कौन से फ़ॉन्ट कितने डिवाइसेस पे इंस्टॉल्ड हैं, क्या चांसेस हैं उनके इंस्टॉल्ड होने का, ये सब जानने के लिए आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। बड़ा ही अच्छा सा इन्होंने ये ऑर्गेनाइज करके आपको बताया हुआ है, और आप साथ में फ़ॉन्ट देख भी सकते हैं कि वो कैसा दिख कैसा रहा है फ़ॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ से आके देख सकते हैं, वेबसाइट है csfontstack.com, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। तो हमने लोकल फ़ॉन्ट्स के बारे में बात कर ली, हमने देखा किस तरीके से हम लोकल फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम वेब फ़ॉन्ट्स की। तो वेब फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत क्यों है? ये कई लोकल फ़ॉन्ट्स काफ़ी सुंदर नहीं है, ठीक है। हमें कई बार वेब फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि हम वैरायटी चाहते हैं, हम अच्छे फ़ॉन्ट्स चाहते हैं, ठीक है। और लोकल फ़ॉन्ट्स में भी ये भी बात है कि वो हर डिवाइस पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वेब फ़ॉन्ट्स का यूज़ करते हैं
तो जो फ़ॉन्ट आपने यूज़ किया है अपने वेबसाइट में वो डाउनलोड होगा, जो भी यूज़र एक्सेस करेगा वेबसाइट को, और फिर वो फ़ॉन्ट जो है आपने जिस तरीके से अप्लाई किया है, जहाँ जहाँ अप्लाई किया है वो फ़ॉन्ट वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट डाउनलोड होगा, ठीक है। तो ये हर एक डिवाइस पे आपने जैसा आपको चाहिए था फ़ॉन्ट वैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए वेब फ़ॉन्ट जो है कि काफ़ी हेल्पफुल है, और वेब फ़ॉन्ट आप कैसे लगा सकते हैं ये हम अभी देखने वाले हैं। पर उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, कोई भी फ़ॉन्ट लगा के उठा के आप वेब फ़ॉन्ट मत लगा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास ऐसा लाइसेंस होना चाहिए कि आप उसको अपने वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप जब कोई फ़ॉन्ट ख़रीदते हैं तो आप उसको सिर्फ आप यूज़ कर रहे होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप जो फ़ॉन्ट ख़रीद के अपने वेबसाइट पे लगाएंगे उसको बहुत सारे लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास ऐसा लाइसेंस होना चाहिए कि आप वेबसाइट पे फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं जिस फ़ॉन्ट को आप यूज़ करना चाहते हैं। पर इस सब के झमेले आपको नहीं पढ़ना है, तो मैं सीधा सिंपल सा बताता हूँ, आपको गूगल फ़ॉन्ट्स का यूज़ करना चाहिए। तो गूगल वेब फ़ॉन्ट्स के लिए आपको यहाँ पे आनी है fonts.google.com की वेबसाइट पे। यहाँ से आप अलग अलग फ़िल्टर लगा के जो फ़ॉन्ट आपको चाहिए वो ढूंढ सकते हैं, या फ़ॉन्ट का नाम आपको पता है तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर्सिव सर्च किया है, यहाँ पे ये फ़ॉन्ट जो आ रहा है, मान लीजिए मैं इसको लगाना चाहता हूँ, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको तो पहले ओपन करूँगा क्लिक करके। ओपन होने के बाद इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ। ओपन होने के बाद आपको उसी फ़ॉन्ट के जिसको आपने सेलेक्ट किया है आपको बहुत सारे वेरिएशन दिखेंगे, ठीक है। तो मैं इस फ़ॉन्ट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्योंकि ये वेरिएशन मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट रेगुलर 400 मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे आऊँगा व्यू सिलेक्टेड फैमिलीज़ पे। और दो तरीके हैं, या तो आप लिंक टैग का यूज़ करके जो है कि इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इंपोर्ट डायरेक्टिव का यूज़ करके जो है कि फ़ॉन्ट जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंपोर्ट डायरेक्टिव का यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे देखिए ये जो इंपोर्ट डायरेक्टिव है इसको कर लीजिए आप कॉपी करने के बाद आप आ जाइए अपने कोड में, और यहाँ पे जो स्टाइल टैग है, ओपनिंग स्टाइल टैग, ठीक इसके नीचे ही आपको इसको पेस्ट करनी है, ठीक है। आप कहीं बीच में यहाँ वहाँ मत पेस्ट कर दीजिएगा। स्टाइल टैग जैसे ओपनिंग है उसके ठीक नीचे आपको ये पेस्ट करनी है। अगर एक्सटर्नल स्टाइल शीट है तो सबसे ऊपर ही इसको पेस्ट करनी है। आई होप इतना क्लियर होगा। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा क्या करना है आपको ये फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से करनी है कॉपी, और यहाँ पे कर देना है आपको पेस्ट। तो मैं से पैराग्राफ का जो है फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, इस फ़ॉन्ट से पेस्ट करनी है, और फिर करनी है सेव। जैसे ही आपने सेव की, ये देख सकते हैं फॉलबैक फ़ॉन्ट इन्होंने यूज़ किया है जो कि लोकली पाया जाता है हर पीसी पे। तो पहले तो ये ट्राई किया जाएगा, ये नहीं मिलेगा तो ये ट्राई किया जाएगा, और सेव करने के बाद आप देखेंगे कि जो फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट की थी, जो फ़ॉन्ट आपने इंपोर्ट की है, जो फ़ॉन्ट आपने चेंज की है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। एंड आई होप गूगल वेब फ़ॉन्ट्स को कैसे यूज करना है ये क्लियर हो चुका होगा आपको। लेट्स नाउ टॉक अबाउट अदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। तो फ़ॉन्ट वेट एक प्रॉपर्टी है, इससे अगर आपको टेक्स्ट बोल्ड करनी हो तो आप बोल्ड कर सकते हैं। अगर आप एक और प्रॉपर्टी है बोल्ड कर सकते हैं उसको, या फिर आप नॉर्मल रख सकते हैं, बोल्ड आपको नहीं चाहिए तो, और या फिर आप और लाइट चाहते हैं इससे भी तो आप लाइटर वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी आपके लिए। दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वो है फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल मतलब अगर आपको एक तो हो गया कि नॉर्मल जिसमें कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा। दूसरा होगा कि आप इटैलिक चाहते हैं, ठीक है, कि इटैलिसाइज करना चाहते हैं तो इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है तीसरी वैल्यू है वो है ऑब्लिक की। तो ऑब्लिक और इटैलिक आपको सेम दिख सकता है पर वो सेम है नहीं। इटैलिक कर्सिव राइटिंग का एक तरीका है, पर ऑब्लिक जनरली जो टेक्स्ट आप नॉर्मल में जिस एंगल पे होते हैं उससे थोड़ा सा झुका के लिखा जाता है, तो वो अगर आप चाहते हैं तो वो ऑब्लिक वैल्यू देके फ़ॉन्ट स्टाइल में आप अचीव कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, तो हमने फ़ॉन्ट स्टाइल देख ली, फ़ॉन्ट वेट देख लिया हमने। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से आप क्या करते हैं कि आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसे अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूँ अपर केस और मैं सेव करूँ तो सारे जो टेक्स्ट हैं वो सारे अपर केस हो जाएंगे। अगर मैं लोअर केस लिख के सेव करूँ तो सारे के सारे टेक्स्ट लोअर केस में हो जाएंगे। और एक और होता है कैपिटलाइज। तो अगर हर एक वर्ड का पहला लेटर आप चाहते हैं कि कैपिटल रहे तो कैपिटलाइज वैल्यू आप दे सकते हैं।
तो हमने अभी तक बात कर ली फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल बात कर ली हमने, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की भी बात कर ली हमने। चलिए टेक्स्ट डेकोरेशन की बात कर लेते हैं, अंडरलाइन वगैरह कैसे देनी है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पे आप अंडरलाइन दे सकते हैं, ठीक है, मैंने सेव किया, अंडरलाइन में आ जाएगा। आप ओवरलाइन दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप लाइन थ्रू दे सकते हैं, ठीक है, से लिख के आपने कुछ काट दिया हो, या फिर आप चाहें तो नन दे सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट डेकोरेशन ऑलरेडी अप्लाइड है, जैसे लिंक पे ऑलरेडी अंडरलाइन होता है, तो आप जैसे ही नन करेंगे तो वो जो अंडरलाइन होता है लिंक पे वो ख़त्म हो जाएगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन से, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी हमने देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग। तो अभी देखिए पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग ठीक है, पर इसको आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइन हाइट में मैंने लिखा 10 पिक्सल, और जैसे मैं इसको सेव करूँगा 10 पिक्सल, मैं इसको सेव करूँगा, आप देख सकते हैं काफ़ी कम लाइन हाइट हमने दे दी। अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर दूँ तो 100 पिक्सल जो है लाइन हाइट होगी, हर एक लाइन की हाइट 100 पिक्सल होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लेटर स्पेसिंग देना चाहते हैं, हर वर्ड में जो लेटर है उसमें स्पेसिंग देना चाहते हैं, उसके स्पेसिंग से आप खुश नहीं हैं, तो हर लेटर के बीच में, हर वर्ड के लेटर के बीच में हमने 2 पिक्सल की स्पेसिंग दे दी। वर्ड स्पेसिंग भी दे सकते हैं आप वर्ड स्पेसिंग का यूज़ करके, जैसे कि मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल की वर्ड स्पेसिंग होनी चाहिए या 100 पिक्सल की वर्ड स्पेसिंग होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लाइन हाइट का यूज़ कर सकते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, वो है टेक्स्ट अलाइन। तो हमारा पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट है या हेडिंग है या कोई भी टेक्स्ट है, अगर हम चाहें तो उसे लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट ये है। मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट है। राइट अलाइन कर सकता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं राइट अलाइन हो जाएगा। मैं सेंटर कर सकता हूँ, सेंटर भी कर सकता हूँ मैं, और ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। या मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, जस्टिफाई करने से क्या होता है कि दोनों साइड से बराबर आपको दिखता है, ये जो टेक्स्ट है दोनों साइड से बराबर दिखता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखता है, ठीक है। तो टेक्स्ट लाइन की ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और हमारा चैनल है, आप youtube.com/8codebugnotes पे जाके इसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सी यू।